नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध तथा जाने माने क्रिकेटर है। उनको गॉड ऑफ द क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, उनका अगर जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे उससे पहले उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखिए 24 अप्रैल 1973। टाइम ऑफ बर्थ जो है 2:25 दोपहर अर्थात 2:25 PM और प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई महाराष्ट्र। तो देखिए, उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो लग्न जो है वो है सिंह लग्न और लग्न मघा तथा 10 नंबर नक्षत्र में है और पंचम भाव में अर्थात धनु राशि में राहु नीच होकर बैठा है और चंद्रमा भी पंचम भाव तथा धनु राशि में बैठा है। इसके अलावा छठे भाव में गुरु नीच होकर बैठा है और छठे भाव में मंगल भी उच्च होकर बैठा है। अर्थात छठे भाव मकर राशि में दो ग्रह गुरु एवं मंगल बैठा है। गुरु नीच का है, मंगल उच्च होके बैठा है। अष्टम भाव अर्थात मीन राशि में बुध नीच होके बैठा है 27 तथा रेवती नक्षत्र में। और नवम भाव में देखिए शुक्र भरणी नक्षत्र में बैठा है और सूर्य के साथ अर्थात नवम भाव मेष राशि में सूर्य उच्च होके अश्विनी तथा केतु की नक्षत्र में बैठा है। 1 नंबर नक्षत्र अश्विनी। और देखिए दसम भाव में जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में शनि बैठा है दसम भाव में और 11 भाव में तथा मिथुन राशि में केतु बैठा है। राहु की नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में केतु बैठा है। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर का जन्म कुंडली देखा जाए तो उनका और भी एक देखिए, कृष्णा सप्तमी तिथि में, सप्तमी तिथि का अधिपति जो है, सप्तमी तिथि एक भद्रा तिथि है, अधिपति है बुध। मंगलवार को जन्म हुआ और सिद्ध योग एवं वृष्टिकरण में जन्म हुआ। तो देखिए, उनका कुंडली अगर देखा जाए तो देखिए फर्स्ट जो है वह है सिंह लग्न। वो भी लग्न 10 नंबर तथा मघा नक्षत्र में है। सिंह राशि कालपुरुष राशि चक्र का पंचम भाव है। जो बड़ा बड़ा प्लेयर्स तथा खिलाड़ी जन्म लेता है वो ज़्यादातर हो सकता है कि पंचम भाव में, कालपुरुष राशि चक्र का जो पंचम भाव है सिंह राशि में होने का संभावना रहता है, क्योंकि पंचम से खेलकूद, स्पोर्ट्स ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए पंचम भाव, कालपुरुष राशि चक्र का पंचम भाव सिंह राशि में लग्न होने का एक स्वाभाविक विषय है कि जातक खेल कूद में अच्छा होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र को कहा गया कि आकाश मंडल में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार, उज्जवलतम जो नक्षत्र है उसी में से एक है मघा नक्षत्र। और मघा नक्षत्र का जो प्रतीक या सिंबल है वो है राज दरबार या राज सिंहासन। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति का अगर सिंह लग्न में जन्म होता है और लग्न मघा नक्षत्र में होता है तो जातक को राज सम्मान, राज पद ये सब मिलने का बहुत ही योग रहेगा, या राजा जैसा धन, ठीक है, एक राजा जैसा धन भी मिलने का, और प्राचुर्य, ठीक है, प्राचुर्य, राजा जैसा प्राचुर्य अर्थात राजा का समान उसका सब कुछ रहेगा, इसका योग रहेगा। और पंचम भाव से देखिए, पंचम भाव से खेलकूद देखा जाता है। तो पंचम भाव में जब राहु बैठता है तो जातक के अंदर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी तथा खेल कूद में पारदर्शी होने का संभावना रहता है। राहु अगर लग्न भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में बैठता है तो जातक के अंदर खेल कूद के प्रति एक अलग इंटरेस्ट तथा आग्रह रहता है और खेल कूद में जातक पारदर्शी हो सकता है। यह देखिए, सचिन तेंदुलकर का पंचम भाव धनु राशि में राहु बैठा है, अर्थात पंचम भाव में राहु बैठा है। इसके अलावा पंचम भाव में चंद्रमा भी बैठा है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर लग्न की पंचम भाव में चंद्रमा बैठता है या चंद्रमा की पंचम भाव में अगर लग्न होते हैं
तो जातक के अंदर खेल कूद का स्वाभाविक जो गुण, इनबॉर्न क्वालिटी अवश्य रहता है। ये भी एक प्लेयर तथा खिलाड़ी बनने का योग है। एक तो है सिंगल लग्न, दूसरा है पंचम भाव में राहु बैठा है, तीसरा है लग्न की पंचम भाव में राशि है। लग्न की पंचम भाव, सिंगल लग्न की पंचम भाव, दोनों राशि में चंद्रमा बैठा है। और देखिए और भी कारण है छठे भाव। छठे भाव से भी खेल कूद को देखा जाता है। छठे भाव से खेलकूद को भी देखा, जैसे पंचम से खेलकूद देखा जाता है या स्पोर्ट्स देखा जाता है, ऐसे ही छठे भाव से भी खेल कूद देखा जाता है। क्योंकि छठे भाव जो है कंपटीशन, खेल कूद में कंपटीशन होता है। अगर क्रिकेट होता है तो दो दल रहता है, ठीक है, एक बैटिंग एक बॉलिंग करता है, तो दो कॉम्पिटिटर रहता है, ठीक है। ये प्रतियोगिता मूलक जो विषय है उस छठे भाव से, जैसे खेलकूद, कोई भी खेलकूद, क्योंकि एक दो पक्ष या दो दल अवश्य रहता है खेलकूद में, एक हारेगा एक जीतेगा। तो इसलिए खेलकूद को छठे भाव जो कंपटीशन का घर तथा प्रतियोगिता का घर है उस घर से देखा जाता है। और प्रतियोगिता की घर में देखिए मंगल उच्च होकर बैठा है। मंगल शारीरिक जो क्रिया है अर्थात फिजिकल एक्टिविटी वो मंगल से देखा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर मंगल उच्च होकर बैठा है या लग्न में मंगल बैठा है या तृतीय भाव में या पंचम भाव में या छठे भाव में मंगल बैठा है और मंगल उच्च होकर बैठा है तो जातक भी खेलकूद में जा सकता है और खेलकूद में अच्छा खासा नाम कमाएगा। यह भी देखिए सिंगल लग्नों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि सिंगल लग्नों के लिए मंगल वृश्चिक राशि अर्थात चतुर्थ भाव के अधिपति एवं नवम भाव अर्थात मेष राशि का भी अधिपति है। अर्थात मंगल चतुर्थ एवं नवमेश है, चतुर्थ भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, इसलिए सिंगल लग्न के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। एवं जब कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह उच्च हो जाता है, जैसे मंगल या उच्च होके बैठा है, तो बहुत ही शुभ फल देता है, क्योंकि जातक के लिए बहुत ही शुभ फल देता है एवं बहुत ही अच्छा फल देता है। जातक को मान सम्मान, धन या प्रॉस्पेरिटी और सम्मान, संपद, ये सब मिलने का, सब कुछ बहुत कुछ चीज़ें विषय मिलने का योग रहता है। और गुरु भी छठे भाव में बैठा है, क्योंकि गुरु जो है नीच का है लेकिन उच्च का मंगल के साथ जुति कर रहा है, इसलिए ये भी एक नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। नीच भंग राजयोग जैसा फल देगा, क्योंकि गुरु नीच का है लेकिन गुरु जिस राशि में बैठा है उस राशि में मंगल उच्च होकर बैठा है। इसके अलावा देखिए खेल कूद के लिए और एक विषय है, जब राहु केतु छोड़ के बाकी जो 7 ग्रह है अलग अलग 5 राशि में बैठता है तो पंचानन योग बनता है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर राहु केतु छोड़ के बाकी 7 ग्रह जब 5 राशि में बैठेगा अर्थात पंचानन योग बनेगा तो जातक खेल कूद में जा सकता है और अच्छा प्लेयर बन सकता है, जो सचिन तेंदुलकर का जन्म कुंडली में है। क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में, गुरु मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, शुक्र एवं सूर्य मेष राशि में, शनि वृषभ राशि में, अर्थात 5 राशि में 7 ग्रह राहु केतु छोड़ के 7 ग्रह बैठा है, तो पंचानन योग बना रहा है, जो उनको खेल कूद के जगत में अच्छा खासा नाम भी दिलाया, सम्मान दिलाया, धन दिलाया एवं बहुत ऊंचाई तक ले गया। अभी देखेंगे ये उनका खेल कूद का जगत का हुआ। अभी देखेंगे उनका जो सचिन तेंदुलकर का एक बड़े 3 भाई बहन थे। देखिए 11 भाव तथा 11th हाउस से बड़े भाई या बहन को देखा जाता है, अर्थात एल्डर सिबलिंग को देखा जाता है। तो एल्डर सिबलिंग उनका 2 बड़े भाई 1 बड़ा बहन था। तो ये किसका कारण 3 अर्थात 3 भाई बहन है। तो 11 भाव में अर्थात 11 भाव में, ठीक है, सिंगल लग्न की 11 भाव तथा 11 भाव है मिथुन राशि में केतु बैठा है। केतु से 3 संख्या देखा जाता है, इसलिए बड़ा 3 भाई बहन है, ठीक है। अभी देखेंगे उनका जो स्त्री उनका वाइफ के बारे में। तो उनका जो वाइफ है अंजलि मेहता के साथ उनका शादी हुआ सचिन तेंदुलकर का, एवं अंजलि मेहता सचिन तेंदुलकर से 6 साल की ज़्यादा उम्र वाली है, अर्थात सचिन का जितना उम्र है उससे 6 साल ज़्यादा है
उनका वाइफ का उम्र, अंजलि मेहता का। इसका कारण क्या है? एक ज़्यादा उम्र वाली महिला के साथ सचिन का विवाह हुआ, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जब जब देखिए सप्तम भाव मकर राशि या कुंभ राशि होंगे, या सप्तम भाव में शनि बैठेगा, या शनि की दृष्टि रहेगा, सप्तम भाव कारक शुक्र के ऊपर जो वृद्ध कारक ग्रह है, एक देखिए 4 विद्ध कारक ग्रह है, ठीक है। सूर्य विद्ध कारक ग्रह, गुरु विद्ध कारक ग्रह, शनि वृद्ध कारक ग्रह, राहु भी विद्ध कारक ग्रह, क्योंकि राहु शनि जैसा फल देता है। तो अर्थात 4 विद्ध कारक ग्रह है, सूर्य, गुरु, शनि, राहु। तो जब सप्तम भाव के ऊपर इस 4 ग्रहों के प्रभाव रहेगा, या सप्तम भाव कारक शुक्र के साथ सूर्य, गुरु, शनि या राहु का प्रभाव रहेगा, तो जातक अपने से ज़्यादा उम्र वाली लड़की से शादी कर सकता है। तो यह भी देखिए, सिंह लग्न का सप्तम भाव है कुंभ राशि, अर्थात शनि की राशि, तो सप्तम भाव शनि की राशि में पड़ गया। इसके अलावा सप्तम भाव के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि है, अर्थात शनि वृषभ राशि में दसम भाव में बैठ के दसम दृष्टि से सप्तम भाव को अपने ही घर तथा राशि को देख रहा है, अर्थात सप्तम भाव के ऊपर शनि का प्रबल प्रभाव है, ठीक है। शनि का प्रबल प्रभाव है सप्तम भाव के ऊपर, क्योंकि सप्तम भाव से पत्नी को देखा जाता है। तो इसलिए सप्तम भाव के ऊपर शनि के प्रबल प्रभाव के कारण उनका पत्नी का जो उम्र है वो ज़्यादा है, सचिन तेंदुलकर के से ज़्यादा है। अभी देखिए, उसके अलावा और भी एक कारण है, सप्तम भाव कारक शुक्र, सप्तम भाव कारक शुक्र नवम भाव में सूर्य के साथ बैठा है, एवं सूर्य उच्च का है। तो सूर्य भी विद्ध कारक ग्रह है, अर्थात पत्नी कारक ग्रह शुक्र, विद्ध कारक ग्रह, उच्च विद्ध कारक ग्रह सूर्य के साथ बैठा है। तो इसलिए भी यह भी एक कारण है, उनका पत्नी का उम्र सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा है। इसके अलावा चंद्रमा की सप्तम भाव, देखिए चंद्रमा की सप्तम भाव, चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, और धनु राशि का सप्तम भाव मिथुन राशि में राहु की दृष्टि है, मिथुन राशि में राहु की दृष्टि है। एवं चंद्रमा की सप्तम भाव के अधिपति, चंद्रमा की सप्तम भाव मिथुन राशि, चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, और चंद्रमा की सप्तम भाव मिथुन राशि का अधिपति बुध वो नीच हो गया मीन राशि में। तो मीन राशि से भी वृद्धावस्था देखा जाता है। मीन राशि क्योंकि अंतिम राशि है कालपुरुष राशि चक्र का, इसलिए मीन राशि से भी वृद्धावस्था या ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति या महिला को देखा जाता है। तो चंद्रमा की सप्तम भाव के अधिपति, जो चंद्रमा की सप्तम भाव मिथुन राशि का अधिपति मीन राशि में बैठने के कारण उनका पत्नी का भी उम्र सचिन तेंदुलकर पत्नी का उम्र सचिन से ज़्यादा है, 6 साल ज़्यादा है। तो ये हो गया। इसके अलावा अभी देखेंगे, उनको कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला एवं राष्ट्र द्वारा या राज्य द्वारा सम्मानित किया गया। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति का और एक विषय है कि उनका इतना भाग्य अच्छा होने का और क्या कारण है। तो देखिए, लग्नाधि योग है, लग्नाधि योग, जैसे लग्नाधि योग थोड़ा आंशिक है लेकिन अच्छा है। देखिए, सिंह लग्न की 6ठे भाव में गुरु बैठा है और अष्टम भाव में बुध बैठा है। तो गुरु बुध 2 नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट तथा नैसर्गिक शुभ ग्रह है। हाँ, मानते हैं कि गुरु एवं बुध दोनों ही नीच का है, लेकिन 6ठे भाव में गुरु का प्रभाव, अष्टम भाव में बुध का प्रभाव, इसी कारण सप्तम भाव भी बुध एवं गुरु की मध्य में हो रहा है, अर्थात सप्तम भाव में भी बुध या गुरु की प्रभाव रह रहा है। तो जब लग्न की 6ठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह, विशेष रूप से बुध, गुरु, शुक्र, ये 3 ग्रह बैठता है तो लग्नाधि योग बनता है। लग्नाधि योग में या आंशिक लग्नाधि योग है, क्योंकि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में भी गुरु एवं बुध का प्रभाव है, क्योंकि सप्तम भाव बुध एवं गुरु की मध्य में है। तो इसलिए आंशिक लग्नाधि योग है। और लग्नाधि योग में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो बहुत धनी व्यक्ति, रिच पर्सन होता है। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है।
इसके अलावा नवम भाव बहुत बलवान है। देखिए, एक तो दसम भाव के अधिपति, दसम भाव वृषभ राशि, और वृषभ राशि का अधिपति शुक्र नवम भाव में बैठा है। तो नवम भाव के अधिपति जब दसम भाव में बैठता है, या नवम नवम भाव के अधिपति दसम भाव में, या दसम भाव के अधिपति नवम भाव में, या देखिए दसम भाव के अधिपति शुक्र नवम भाव में बैठा है तो राजयोग बनता है। इसके अलावा दसम भाव के अधिपति नवम में बैठा है एवं नवम में उच्च का सूर्य बैठा है। तो नवम भाव में उच्च का सूर्य बैठा है एवं नवमेश अर्थात मंगल वो भी उच्च होके छठे भाव में बैठ रहा है। अर्थात नवम भाव में भी एक उच्च ग्रह है एवं एक शुभ ग्रह है, और नवमेश मंगल वो भी उच्च हो गया एवं एक शुभ ग्रह अर्थात नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु के साथ युति कर रहा है। अर्थात नवम भाव के ऊपर दो ग्रह उच्च ग्रह का प्रभाव है एवं दो शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट का शुक्र एवं गुरु का प्रभाव रहने के कारण भाग्य भाव बहुत ही प्रबल है। ये जो विषय है ये इस हॉरोस्कोप का स्पेशलिटी है, विशेषत्व है। ये इस हॉरोस्कोप का सबसे स्पेशल विषय है, ठीक है। तो इसलिए उनका भाग्य इतना अच्छा है। एक सामान्य खिलवाड़ से बहुत ही रिच, सम्मानित एवं बहुत ऊंचाई तक जाने वाला व्यक्ति की रूप से सचिन तेंदुलकर मतलब उभर कर आया एवं एक प्रतिष्ठित खिलवाड़, प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए और भी एक कारण है, अभी देखिए तो और भी एक कारण ये देखिए ये हो गया। और जो विषय जो कह रहा था हम, हाँ, कि उनको सम्मान मिला। एक तो देखिए सूर्य जब नवम भाव या दसम भाव में बैठता है तो बहुत ही मान सम्मान या राष्ट्र से पुरस्कार, राष्ट्रीय सम्मान मिलने का योग रहता है। एवं सूर्य की नवम भाव में या सूर्य की दसम भाव में अगर गुरु बैठता है या गुरु की नवम भाव या दसम भाव में सूर्य बैठता है तो जातक को राज सम्मान या राष्ट्रीय सम्मान जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ठीक है, पद्म भूषण, ये सब पुरस्कार और भी जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मिलने का योग रहेगा। तो यह भी देखिए, एक तो नवम भाव में उच्च ग्रह बैठा है, नवमेश भी उच्च है, नवम भाव में सूर्य बैठा है, सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है। तो एवं नवमेश गुरु के साथ युति कर रहा है, गुरु भी मान सम्मान का कारक ग्रह है, जिसके कारण एवं सूर्य की दसम भाव में गुरु, क्योंकि सूर्य मेष राशि में, उसका दसम भाव मकर राशि में गुरु बैठा है, जिसके कारण उनको राष्ट्रीय सम्मान मिला। तो देखिए अभी जो उनका जो शुरू हुआ मंगल की महादशा में, उनको बहुत ज़्यादा उन्नति हुआ मंगल की महादशा में, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह है एवं उच्च होके जन्म कुंडली में बैठा है। तो एक उच्च होके बैठा हुआ योग ग्रह की दशा में उनको बहुत ही उन्नति मिला। मंगल की दशा या मंगल की महादशा 7 साल 14/5/1991 से 14/5/1998 तक चला। तो उस समय इनका बहुत ही खेल कूद की जगत में उन्नति हुआ, क्योंकि मंगल छठी भाव में जो कंपटीशन या प्रतियोगिता का घर है, खेल कूद का घर है, उसमें मंगल योग कारक ग्रह होकर उच्च होकर बैठा है। इसके बाद आया राहु की महादशा। राहु की महादशा जो 14/5/1998 से 14/5/2016 तक चला। तो इस समय भी उनको बहुत खेल कूद में मान सम्मान मिला और बहुत ऊंचाई तक पहुंचा और बहुत ही उन्नति किया। एवं उस समय राहु की दशा में बहुत सारे सम्मान भी मिला। तो जैसे मंगल की दशा शनि की अंतर्दशा में जो 1994 है, 94 साल, उस समय अर्जुन पुरस्कार मिला, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह है, उच्च होकर जन्म कुंडली में बैठा है। शनि दसम भाव में बैठा है, शनि दसम भाव में अर्थात दसम से मान सम्मान देखा जाता है, तो जिसके कारण उनको 1994 में अर्थात मंगल की दशा शनि की अंतर्दशा में अर्जुन पुरस्कार मिला। इसके अलावा मंगल की दशा सूर्य की अंतर्दशा में 1997 में खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। तो इसका कारण यह मंगल योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह उच्च का योग कारक ग्रह की महादशा में, एवं सूर्य जो नवम भाव में उच्च होकर बैठा है उसकी अंतर्दशा में खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा राहु की महादशा में राहु पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव से खेल कूद को देखा जाता है। इसके अलावा राहु जिस घर में बैठा है उसका अधिपति नीच होके बैठा है छठे भाव में, तो यहाँ पर एक प्रकार के राहु भी नीच का है, एवं राहु जिस राशि में बैठा है उसका
अधिपति भी नीच नीच का है, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। राहु नीच भंग राजयोग पंचम भाव में बना रहा है। तो इसलिए इसके कारण राहु की महादिशा में भी पद्मश्री, पद्म विभूषण एवं भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था। तो मेरे ये छोटा सा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।